हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज अपन टारगेट जो मैं टेलीग्राम टारगेट देती हूँ वो मैं जैसे 5 days 6 मिनट का टारगेट सेट करके पूरा मैं वीडियो बनाकर आपको अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो आप वो वॉच कर सकते हो। मेरा मंडे से फ्राइडे टारगेट अलग होता है एंड देन सैटरडे अलग होता है। देन वापस संडे संडे को मैं कोई टारगेट नहीं देती हूँ, क्योंकि संडे को जो मंडे से फ्राइडे तक टारगेट था वो कंप्लीट नहीं हुआ है, या कोई क्लासेस रह गई है, या कोई आपको डाउट है कॉन्सेप्ट में, तो वो आप संडे को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, और सैटरडे का टारगेट अलग होता है, वो मैं आज बता दूंगी आप लोगों को। एंड फिर मंडे से अपन टारगेट स्टार्ट करेंगे, जो मैं आपको वीडियो के थ्रू अपलोड कर दूंगी वाईटी पर। ठीक है, तो आप वो भी देख सकते हो अगर आप टेलीग्राम पर ऐड नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जैसे आज सैटरडे है, सैटरडे का टारगेट किया था। देखो, सबसे पहले मैंने मेंस जो व्यूज होते हैं पीयू मेंस का डे वाइज बंडल पीडीएफ का। ठीक है, तो जो मैंने मंडे से फ्राइडे तक कंप्लीट की है उसका एनालिसिस करके जो पॉइंट्स मेरे को नहीं आए उसका मैं नोट डाउन करती हूँ। ठीक है, वो मैंने नोट डाउन कैसे करती हूँ वो मैं आपको भी जस्ट बता दूंगी। ठीक है, इंग्लिश का नोट डाउन करती हूँ एंड रीजनिंग और क्वांट का मैं बस जो स्किप हुए क्वेश्चन या फिर रॉन्ग हुए क्वेश्चन वो ही देखती हूँ, जो राइट हुए वो नहीं देखती। ठीक है, पहला टारगेट ये हम लोगों ने फिनिश कर लिया है टेलीग्राम, बट जो ऐड था उन्होंने। सेकंड टारगेट है, सेकंड टारगेट था एडिटोरियल और प्लस ब्रांड। ठीक है, तो वो भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। थर्ड टारगेट है सेल्फ एडिटोरियल करना। एडिटोरियल कहाँ से कर सकते हो आप लोग? एडिटोरियल कर सकते हो जैसे स्मार्ट कीटर का आप लोगों के पास परचेज है तो आप स्मार्ट पेज से कर सकते हो। वहाँ पर बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, आरसी है और वोकेब है। मैंने ट्राई किया स्मार्ट रीड का, अच्छा है। स्मार्ट रीड और स्मार्ट लाइट दोनों मैंने ट्राई। तो आप अगर आप लोगों को जैसे होता है ना वोकेब आपको लर्न नहीं होती है, तो आप स्मार्ट लाइट और स्मार्ट रीड के थ्रू जा सकते हो। वोकेब भी बहुत अच्छे तरीके से लर्न करवाते हैं, मैं बता दूंगी अभी। ठीक है, एंड एडिटोरियल हो गया। गाइडी से भी आप कर सकते हो, अगर आप लोगों को पीडीएफ पसंद है, पीडीएफ से आप लोगों को लर्न हो जाता है तो आप गाइडी से कर सकते हो। बेहतर आप लोगों को कुछ भी मौके और अच्छे से आती है, सब कुछ परफेक्ट है, आपको अच्छे से आता है, तो फिर आप एडिटोरियल स्विच कर सकते हैं न्यूज़पेपर। ठीक है, और न्यूज़पेपर मैं अपनी टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर देती हूँ, तो वो आप देख सकते हो। एंड गाइडली का भी बता दूंगी भी, और स्मार्ट का भी। ठीक है, जैसे मैं पहले ही बता देती हूँ आपका नोट टेस्ट करके इसलिए स्मार्ट स्मार्ट देखो, जैसे मैंने स्मार्ट ग्रेड का परचेज करके रखा है, स्मार्ट ग्रेड वाला, क्योंकि मेरी इंग्लिश भी इतनी अच्छी नहीं हुई है। तो स्मार्ट, ये जैसे स्मार्ट ग्रेड कोर्सेस को ओपन करो, जैसे इसमें ग्रामर भी आरसी भी है। तो पहले ग्रामर मेरा अभी तक मैंने स्टार्ट ही किया, 2-3 दिन हुए हैं। मैं पहले देखना चाहती थी कि क्या है क्या नहीं, अच्छा लगा मेरे को, तो फिर आप भी दे सकते हो अगर आप लोगों की इंग्लिश वीक है तो। ठीक है, जैसे मैंने ये मॉक भी फर्स्ट दिया था, मेरे को नहीं पता था क्या करना है क्या नहीं, तो फिर मार्क्स आए 3.75। फिर मैंने मॉक में सेकंड दिया था 1.5 समथिंग हुआ। चलो मैं बताती हूँ कैसे करना है इसको स्टार्ट। देखो जैसे ये स्टार्ट कर दिया कंटिन्यू। अब देखो, ये आपका वोकैब आ गया। पहले एग्रेगेट का मतलब बता दिया इन्होंने क्या है, इन्होंने बता दिया, इंट्रोनम बता दिया, इंट्रो जो भी है। आप पहले अच्छे से इसको रिवीजन करो, सेकंड थर्ड फोर्थ अपन ये कर लिया। फिर आप इसकी
फिर स्टार्ट हो जाती है। अब इसका मतलब इसमें जैसे अपन को क्वेश्चन आते हैं ना फिलर और सब कुछ इसमें दिया हुआ होता है, 28 क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना होता है। जो भी आप क्वेश्चन रॉन्ग करोगे तो वो क्वेश्चन वापस आपके पास वापस आएगा रिटर्न मोड पर, जैसे नॉट मतलब पता आपको, ठीक है। जैसे अपन ने ये रॉन्ग कर दिया, ठीक है, तो ये रॉन्ग हो गया। उसके बाद में अगर आप वापस अटेम्प्ट करोगे तो वापस एक क्वेश्चन वहां पर 28 आप क्वेश्चन सॉल्व करने ही पड़ेंगे किसी भी हालत में। 28 से ये सारे देखो जैसे अलग अलग टाइप के हैं, जैसे फिलर हो गया या फिर वोकैब हो गए, ठीक है, या फिर इंटरनल सिग्नल हो गया, या फिर वो होता है ना वर्ड स्वैप, वो भी इसमें क्वेश्चन बनाए हुए अच्छे हैं। क्वेश्चन आप ट्राई करके देख सकते हो। फर्स्ट वाला फ्री है, फर्स्ट मॉक ड्रिल फ्री है ये रेट वाला, तो आप ट्राई करके देख लेना। अगर आप लोगों को पसंद आए तो ले सकते हो, ठीक है। इसमें जैसे मेंस भी है और प्री भी है, दोनों साथ में है। जैसे यहाँ पर ये क्या, आई थिंक ये प्री वाला, देखा, बेसिक टू मॉडरेट ये प्री वाला है, ठीक है, और फिर मॉडरेट टू हाई ये मेंस वाला, ठीक है। इसमें भी अच्छे क्वेश्चन है। एंड ग्रामर भी आप इससे कर सकते हो अगर ग्रामर आपको अच्छा करना है तो। मैंने आर्टिकल ही किया है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आर्टिकल के, बहुत अच्छा है, देख सकते हो आप लोग अगर आप लोगों को पसंद है तो। एंड मैंने फ्री सोर्स भी बता दिया, पेड सोर्स बता दिया, गाइडली का पीडीएफ भी बता दूंगी। मैं सोर्स बता रही हूँ कहाँ कहाँ से करती हूँ, फ्री भी और पेड भी, ठीक है। यहाँ पर मैं पहले मैं गाइडली का करती थी, आप लोगों को अगर आप मैं नहीं कराया तो मैं गाइडली का पहले करती थी, बट गाइडली में पीडीएफ ही है उसमें से, तो लर्न करने के लिए मेरे को वापस से पीडीएफ करना पड़ता है ये से जैसे। ये भी अच्छा है इनका। अगर आप लोगों को 15 पीडीएफ कोर्स है तो वो आप ये देख सकते हैं। इन्होंने भी अच्छा कर जैसे आप ये पहले आपको आरसी दे दिया, देन फिर उसके बाद में क्वेश्चन दे दिया आरसी के, देन उसके बाद में जो भी करेक्ट इनकरेक्ट है वो सारा दे दिया। अच्छा ये भी पीडीएफ अच्छा है, दोनों में से एक सोर्स को फॉलो कर सकते हो। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो कोई दोनों सोर्स फॉलो करने की कोई भी नहीं है, बस आपको एडिटोरियल करना, ठीक है। एडिटोरियल कहाँ से कर सकते हो, द हिंदू से, या फिर मिंट से, या फिर अदर कोई भी न्यूज़पेपर जो बिजनेस से रिलेटेड है, जो बैंकिंग से रिलेटेड है, वो आप एडिटोरियल यूज कर सकते हो, ठीक है। और मेंस क्यूज का मैंने बताई दिया आप लोगों को, मैंने एनालिसिस किया था। फिर देन मैंने अपनी एक प्री मॉक लगाया था ऑनलाइन बोर्ड का, ठीक है। अभी तक मैंने इतना ही किया है। प्री मॉक का मैं बता देती हूँ आपको। प्लस 69 आए, इंग्लिश में 13 मार्क्स हैं, और पॉइंट में 90, और रीजनिंग में 37.7, ठीक है। रीजनिंग में मैंने क्वेश्चन ऑफ किए, पॉइंट में मैंने 3 गलत किए, कैंसिल है। और इंग्लिश तो मेरी 12 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो मैं देखूंगी इनका एनालिसिस एंड। और अप्रैल का अपन का हो गया, फर्स्ट वीक अपन कंप्लीट कर लिया, मैंने तो कंप्लीट कर लिया। सेकंड वीक भी हो गया, थर्ड वीक भी। अब मैं इन तीनों का वापस से एक बार पीडीएफ रीड करूंगी, देन मैं मॉक ड्रिल से, स्मार्ट किया मॉक ड्रिल से लगाऊंगी, ठीक है। जैसे मॉक ड्रिल भी अच्छी है इनकी, मेरे को इनका सोर्स अच्छा लगता है स्मार्ट किया। गाइडली का डे वाइज बहुत अच्छा है, स्मार्ट किया का मॉक ड्रिल हुआ, और ये स्मार्ट रीड कोर्स हुआ ही अच्छा। इसमें जैसे अपन अगर पीडीएफ से आप लर्न करते हो, पीडीएफ से नहीं, जैसे स्मार्ट प्रो मेरे को चीज न्यूज आ गई, अपन को स्मार्ट पॉइंट्स करना है, स्मार्ट पॉइंट्स दिया,
2 न्यूज ले लिए पढ़ने, इसको अच्छे से रीड कर लो, देन इस पर ही क्यूज आएंगे, जैसे ये भी आ रहा है, ठीक है। ऐसे क्यूज, ऐसे मैं अप्रैल का तो नहीं, अप्रैल का मैं डायरेक्ट क्यूज लगाऊंगी, क्योंकि मैंने पीडीएफ अप्रैल की कर रखी है कपिल सर से, तो मैं सिर्फ अप्रैल का डायरेक्ट वीकली क्यूज लगाऊंगी इनका, ठीक है, क्योंकि मेरे पास कपिल सर का वो क्यूज कोर्स फिनिश हो गया है, तो मेरे पास अभी नहीं है, तो मैं सिर्फ स्मार्ट कीड़ा का वीकली का करूंगी, ठीक है। तो आप वो कर लेना, ठीक है। एंड अगर आप लोग के पास कोई दूसरा सोर्स है तो वो भी आप कर सकते हो। आपको बस अपने मंथ का फर्स्ट वीक और सेकंड वीक का क्विज देना है, रिवीजन कर, ठीक है। देन फिर बस आज एक ही करना है, मेंस मॉक देना है, फुल मॉक, मेंस फुल मॉक। वो आप सोर्स देख लो, स्मार्ट कीड़ा का दे सकते हो या फिर गाइडली का दे सकते हो या फिर लर्निंग यूटी का दे सकते हो, उन तीनों में से एक का दे देना, या कोई आपके पास अदर सोर्स है वो भी दे सकते हो, जैसा आपको सही लगे वैसा कर देना, ठीक है। मेरा कहने का मतलब यही ही है, जो भी मैं टारगेट देती हूँ, चाहे आपके पास मेरे वाला सोर्स हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो तो आप कोई अदर सोर्स से भी कर सकते हो, कोई कोई इतना जरूरी नहीं है कि आप मेरे सोर्स से ही फॉलो करके करो, ठीक है। और फिर आपको बस ये देखना है वीक पॉइंट, वीक पॉइंट क्या है आप लोगों का। जैसे मेरा इंग्लिश है तो इंग्लिश को थोड़ा सा टॉपिक वाइज देखो, या फिर पीडीएफ देखो, या फिर फाउंडेशन देखो, फाउंडेशन पीडीएफ होती है सर की, वो देखो आप, ठीक है। वीक जो वीक एरिया है आप लोगों का वो देखना है सैटरडे को, ठीक है। और फिर लास्ट में एक अपना एक करना है डिस्क्रिप्टिव, क्योंकि आप सैटरडे को अपन टाइम देंगे डिस्क्रिप्टिव के लिए भी, क्योंकि एसपीएफपीओ में भी डिस्क्रिप्टिव आता है, एपीपीएसपीओ में भी आता है, और कोई अदर एग्जाम 9 का जैसे एनआईसी है उसमें भी आता है, ठीक है। तो अभी डिस्क्रिप्टिव में थोड़ा सा टाइम देने की नीड है अपन को, तो मैंने लास्ट सैटरडे को मैंने ईमेल दिया था, तो अब लोगों ने किया आई डोंट नो, मैंने ईमेल कर लिया है, और मैंने प्रैक्टिस भी वर्ड से की थी, वर्ड जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है उसमें मैंने प्रैक्टिस की थी, ठीक है। अब ईमेल हो गया, उसके बाद में मैं करूंगी थेसिस जो एसबीए में आती है, ठीक है। उसके बाद में रिपोर्ट जो एसबीए में आता है ना, वो पहले वो उसका कंप्लीट करूंगी, फिर आईबीपीएसपीओ का, ठीक है। तो आप देख लेना आपको कैसा चलेगी, आप बस टाइम दो, रजिस्ट्रेटिव में भी टाइम देना, ठीक है। एंड दैट इज माई साइड। अगर आप लोगों को कोई लिंक चाहिए, जैसे मैं टारगेट सेंड करती हूँ उसके साथ में मैं लिंक डाल देती हूँ, जैसे मैं यहाँ से ये कर रही हूँ, यहाँ से ये कर रही हूँ, तो आप लोग वो भी ज्वाइन करते टेलीग्राम चैनल, अगर आप लोगों को चाहिए तो लिंक, ठीक है। अगर नहीं चाहिए तो आप अपने अपने अकॉर्डिंग टारगेट बनाइए, मैं अपना टारगेट बना के सेंड जैसे अपलोड करती है मैंने, तो आप अपने अकॉर्डिंग टाइम के अकॉर्डिंग आपको जैसे सही लगे उसके अकॉर्डिंग अपना खुद का एक टाइम टेबल बनाइए, फिर उसके बाद में आप फॉलो करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। दैट इज माई साइड, इतना ही। और मैं आपको ये भी बता देती हूँ, मैं इंग्लिश में जो करती हूँ वो मेरे से नोट रखती हूँ, जिससे नोट्स है, जैसे मॉक एनालिसिस, जैसे मैंने यहाँ पर नोट करके रखे, जो मैं मॉक देखती हूँ उसका सारा सब कुछ नोट करके रखा है, जो मेरे को वर्ड नहीं आते हैं उसका, ठीक है। तो आप भी नोट कर सकते हो। और जो 120 क्लासेस 120 मॉक है जो फाइटिंग पर बनोन सकता है, उनका भी मैंने नोट करके रखा है, जो क्लासेस होती है उनकी फाइटिंग पर, तो वो भी मैं लेती हूँ। मैं इंग्लिश के लिए देखो, मेरे को मेरी इंग्लिश वीक है, तो मैं इंग्लिश के लिए क्या क्या करती हूँ, देखो एक तो वाईटी की क्लास कर रही हूँ वरुण सर वाली, वो मैं कभी लिम नहीं करती हूँ, वाईटी की क्लास वरुण सर वाली। एंड जो मॉक एनालिसिस है वो, ऐसे ही आप जो आपका वीक पॉइंट है ना उसको आप लिव करो ही मत, बिल्कुल भी लिव मत करो, डे में 1 क्लास तो उसकी देखनी है कैसे भी, जैसे आपको स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसकी क्लास छोड़ दो, या फिर आपका एवरेज वो है वो भी क्लास छोड़ सकते हो, जो वीक है वो क्लासेस आप देखो, क्योंकि जो टीचर समझाते हैं वो अलग तरीके से समझाते हैं, और हम एनालिसिस करते हैं अपनी वो अलग तरीके से करते हैं, डिफरेंट, दोनों का डिफरेंट होता है,
अगर आप क्लास नहीं देखोगे तो आपका इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा, इसलिए बोल रही हूँ क्लास देखो प्लस मॉक देखो, क्लास प्लस मॉक, जो आप टॉपिक पॉइंटर्स का देखना ही देखना है, ठीक है। दैट इज मैसेज। अगर आप लोगों को आरबी फॉर्मूला पसंद आया है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो मुझे। अगर नहीं पसंद करना है, नहीं आया तो मैं नहीं अपलोड करूंगी वीडियो, ठीक है। बस थोड़ा कमेंट करके बताइए, अपने को रिव्यू दीजिए कि कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा। आप कमेंट्स नहीं करते हो, बस लाइक करते थे, लाइक करते थे, लाइक करते थे, मेरे को लाइक भी नहीं करते। तो ऐसे फिर मैं किस पर वीडियो बनाऊं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मेरे को, इसलिए आप लोग कमेंट करके बताइए कि किस पर वीडियो बनाना है। रॉकेट मैगजीन का मैंने एक वीडियो अपलोड किया, उस पर भी आप लोगों ने कमेंट नहीं किया, तो मैं फिर वीडियो बनाऊं नहीं बनाऊं नहीं पता मेरे को। एंड मैंने आरबी कॉर्नर भी स्टार्ट किया, उसका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। अब मैं देखती हूँ टारगेट सेंड करने का, देखते हैं इसमें कितना रिस्पॉन्स आता है। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा है तो ये भी टारगेट स्टार्ट कर देंगे, स्टार्ट ही रखेंगे, ठीक है। एंड रही बात क्वांट की, तो क्वांट का मैं देख लूँ अप्रैल मंथ का मैगजीन सॉर्ट होने का, ठीक है। तो आप मेरे को बता सकते हो अप्रैल मंथ की मैगजीन सॉर्ट करवानी है या नहीं, या ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, पढ़ते रहिए।